अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो पेशाब होता है उसका खुद ब खुद निकल जाना, आपके कंट्रोल में ना होना, इस मसले को हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आमतौर पे तो क्या होता है कि जब आप पानी पीते हैं तो उसके बाद से आपको जैसे ही आपका जो मसाना है उसके अंदर यानी पेशाब की जो थैली जिसको हम कहते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर 300 ml या उससे ज़्यादा यूरिन पेशाब इकट्ठा होता है तो आपको ख्वाहिश होती है, आपको अर्ज होती है, आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको जाना चाहिए वॉशरूम। हो सकता है कुछ आधा घंटा 15-20 मिनट आप कंट्रोल करें, लेकिन एक टाइम आता है कि आप खुद जाके यूरिन करते हैं क्योंकि वो आपके कंट्रोल में एक हिस्सा होता है इसका। तो ये नॉर्मल रूटीन है, लेकिन जब आप कंट्रोल ना कर पाएं और जो आपका यूरिन है वो आपके कंट्रोल के बगैर ही निकल जाए तो इसको फिर हम कहते हैं कि बेसिकली ये क्या है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे कि एक तो इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं और फिर इसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फलां किस्म का होता है और ये वजूहात होती हैं तो फिर आपके लिए और आपके डॉक्टर के लिए बहुत आसान हो जाएगा इसका इलाज करना। क्यों ज़रूरी है इलाज करना? बहुत सारे लोग जो नमाज और तहज्जुद और बहुत परहेजगारी करते हैं तो उनके लिए तो बहुत मसला होता है कि वो पाकी और नापाकी का ख्याल रखते हैं, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से बहुत तंग होते हैं वो। लेकिन बाज़ का सोशली भी बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपको कहीं पे टाइम देना पड़ रहा है, लेकिन आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से तंगी हो रही है, तो वो चीज़ भी आपकी परफॉर्मेंस को बहुत कमज़ोर कर देती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप कितनी है और इसकी जो है फिर आगे वजूहात क्या हैं। दोस्तों, इसकी जो टाइप्स होती हैं वो 4 होती हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। होता ये है कि जो पेशाब की थैली है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और इसमें से जो नाली बाहर निकलती है जिससे यूरिन भी बाहर आता है उसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। अब इन दोनों को सपोर्ट करते हैं पेल्विक फ्लोर के मसल्स, यानी कुछ पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं जो इनके साथ जुड़े होते हैं, तो उनकी वजह से इनका जो कंट्रोल है वो कायम रहता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर किसी भी वजह से वो जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएं तो फिर जैसा कि नाम से जाहिर है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ता है इनके ऊपर, यानी पेशाब की जो थैली है उसके ऊपर या यूरिथ्रा के ऊपर, तो यूरिन निकल जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो स्ट्रेस क्या होता है, जैसे आपने खांसी की, आपने बहुत ज़्यादा जोर लगाया तो या कोई वज़न उठाया तो उसके साथ ही जो यूरिन आपका निकल जाएगा। और अगर एक दफ़ा ये पता चल जाए कि ये आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो कोई पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज होती हैं, यूट्यूब पे मिल जाती हैं, इस पर मैंने भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो करने से फिर आपका ये कंट्रोल बेहतर हो जाता है। तो पहली टाइप कौन सी है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस की, ये दूसरी टाइप है। बाज़ औक़ात आपके जिस्म के कोई भी मसल जो होते हैं वो फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते। इसी तरह से जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, वो भी स्मूथ मसल है। जब वो ओवर एक्टिव हो जाएं, यानी इसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम भी कहते हैं, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होते बल्कि वो अचानक ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको फौरी तौर पर आप नहीं रोक सकते उसको, तो फौरी तौर पे आपका यूरिन रुक जाएगा। तो जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि अर्ज होता है ख्वाहिश, कि आप ना भी चाहें तो आपको ख्वाहिश होती है और आप वो यूरिन खुद ब खुद निकल जाता है। तो जब ये वजह पता चल जाए तो इसके लिए भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे कि ये कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, जो तीसरी किस्म है उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो का मतलब होता है कोई चीज़ जब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भर जाए तो फिर वहाँ से वो लीकेज शुरू हो जाती है। पानी का जो डैम होता है, आपने सुना होगा कि जब भी डैम में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो वो साइडों से फ्लो करना शुरू कर देता है। इसी तरह से जब हमारी पेशाब की थैली या यूरिथ्रा में कोई रुकावट आ जाए, जैसे मर्दों में गदूद का मसला होता है, जब वो रुकावट की वजह से जो पीछे यूरिन है, पेशाब है, वो रुकना शुरू हो जाता है, जैसे ही वो रुकना शुरू हो जाता है तो उसके बाद ब्लैडर जो है वो पूरा भर जाएगा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भर जाएगा और फिर जब वो अचानक ही निकलेगा, ओवरफ्लो करेगा, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। तो ये भी एक ऐसी किस्म है जिसको हम अल्ट्रासाउंड की मदद से तशखीस कर सकते हैं और फिर इसका इलाज भी कर सकते हैं। अब जो चौथी और आखिरी किस्म है उसको हम कहते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अब जो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस है, फंक्शनल हम उस वक्त कहते हैं कि जब हमें नीचे कोई प्रॉब्लम ना मिले, साख्त या स्ट्रक्चर या एनाटमी का मसला तो ना मिले, लेकिन किसी वजह से हमारे लिए मुमकिन ना हो कि हम वॉशरूम जा पाएं। जैसे बहुत सारे लोग जिनको फालिज हो जाता है, जिनको जहनी कोई ऐसी बीमारी होती है कि वो बेड से फौरी तौर पे उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते, तो उनका यूरिन बार बार निकल जाता है। वो इसी बात पे फिर सब्र कर लेते हैं कि यूरिन को ऐसे ही निकलना है, तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल
इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए, बाज़ मरीजों को हम कहते हैं कि ये फंक्शनल है, क्या मतलब होता है कि इनको मसला कोई नहीं है, बस अलामात इनको आ रही हैं। तो चौथी और आखिरी किस्म जो है वो है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। दोस्तों अब हमने इन 4 टाइप्स की तो बात कर ली कि जिनकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब का कंट्रोल आपके पास नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि वजूहात का भी समझ आना जो है वो हमें काफ़ी मदद करेगा इसको इलाज में समझने में। जो वजूहात हैं वो 6 किस्म की होती हैं। उनमें से पहली वही है जिसका मैंने जिक्र किया था कि जब पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उनकी वजह से पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा जिससे वो पेशाब बाहर आता है तो उनके ऊपर कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोर होगा तो फिर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी। तो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज बहुत मशहूर होती हैं, यूट्यूब पे लिखे, मैंने भी इस पर कुछ वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन वो करने से आपका जो पेल्विक फ्लोर है उसके मसल्स मजबूत हो जाएंगे तो आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से निजात मिल जाएगी। बहुत सारे लोग जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो, तो उनको भी ये होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब का कंट्रोल उनका कमज़ोर हो जाता है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो आप इसमें अपना एक यूरिन का टेस्ट करवाएं जिसको हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं, और अगर अच्छा है तो आप उसमें कोई मसला मिलता है तो यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएं, जिससे ये पता चल जाएगा आपके डॉक्टर को कि किन जरासीम की वजह से आपको इन्फेक्शन है और कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। और अगर आपको वो 3 से 5 दिन के लिए आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक दे दे आपकी सूरत हाल को देखते हुए तो यूरिन की इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी, तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी खत्म हो जाएगी। तो दूसरी जो अहम वजह है वो क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जो तीसरी वजह है उसका ताल्लुक दिमाग से है। बहुत सारे लोग जिनको रीढ़ की हड्डी जो होती है कमर की उसकी चोट लग जाती है, गर्दन की रीढ़ की हड्डी की चोट लग जाती है, पार्किंसंस का मसला होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामी बीमारी होती है, तो इनमें आसाबी कमज़ोरी होती है। जब नर्व्स की कमज़ोरी हो जाएगी तो उस वजह से फिर आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी किसी भी सूरत में फिर क्या चीज़ मुनासिब होगी? सबसे मुनासिब बात यह होगी कि आपका डॉक्टर फिर आपकी ट्रेनिंग करवा देगा। ट्रेनिंग क्या होती है कि आपने खुद ही कैसे, जैसे ही कुछ घंटों के बाद आप जो एक नाली डाल के अपना यूरिन निकाल लेंगे या घर वाला कोई ऐसा काम कर देगा तो जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी, बल्कि आपको फ़ायदा हो जाएगा कि टाइम पे यूरिन जब बाहर चला जाएगा, चाहे मदद होगी ट्यूब की, तो उससे आपको निजात मिली रहेगी इस तरह के मसले से। बाज़ औक़ात ख़वातीन में ख़ुसूसी तौर पे जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जैसे ईस्ट्रोजन कम होता जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो ये भी वजह बनती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। अगर ऐसा कोई भी मसला है तो आपकी जो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं वो इस चीज़ का जायज़ा लेके आपका ईस्ट्रोजन का लेवल चेक करवा के, अगर उनको लगता है कि आपका ईस्ट्रोजन कम है तो वो आपको कुछ मुनासिब दवाइयाँ दे सकती हैं, तजवीज़ कर सकती हैं कि जिनकी वजह से हार्मोन का मसला आपका ठीक हो जाएगा। और जैसे ही हार्मोन का मसला ठीक होगा तो आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब का आपके कंट्रोल से बाहर होकर बार बार निकलना, आपके कपड़ों को ख़राब करना, सोशली आपको एम्बैरस करना, इससे भी निजात मिल जाएगी। पांचवी जो वजह है वो भी बड़ी अहम है। वो क्या उसकी अहमियत है कि बाज़ औक़ात हम लोगों को पेशाब आवर दवाइयाँ देते हैं और बाज़ औक़ात लोगों को एंटी डिप्रेशन, ये डिप्रेशन की दवाइयाँ देते हैं। ये दोनों वजूहात भी ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो पेशाब आवर दवाई जिसको डायूरेटिक्स कहते हैं वो या हम सुबह को देते हैं या हम दोपहर को देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो रात को ना दी जाए, क्योंकि अगर आप रात को देंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि बार बार मरीज को उठना पड़ेगा और अगर मरीज नहीं उठेगा तो यूरिन खुद निकल जाएगा। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं या डायूरेटिक्स की दवाई ले रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि आपको यूरिन बार बार निकलेगा खुद ही, तो आपने ज़्यादा वॉशरूम जाएंगे तो उस सूरत में फिर दवाई भी जारी रहेगी और इस मसले से निजात भी मिली रहेगी। दोस्तों सबसे आखिरी जो वजह है वो है ओबेसिटी या मोटापा। अगर आप अपना BMI बॉडी मैस इंडेक्स, जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि वज़न लें किलोग्राम में, फिर अपनी हाइट लें जो पाकिस्तान में हम फीट और इंचेस में लेते हैं, तो गूगल पे जाके उसको मीटर में तब्दील कर दें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और जो जवाब आता है तो जो आपने वज़न लिया था किलोग्राम में तकसीम कर दें उसको इस जवाब के ऊपर। तो अगर आपका 30 से ज़्यादा है ये जवाब तो आप मोटापा का शिकार हैं। मोटापा क्या करता है कि एक्स्ट्रा वजन होता है जो आपके ब्लैडर के ऊपर और यूरेथ्रा के ऊपर भी पड़ता है और उसके अलावा उसके मसल्स को भी कमज़ोर करता है। तो जब वक्त आता है, यानी आपने खांसी की, आपको छींक आई, तो आप उस वक्त देखेंगे कि वो जो कंट्रोल होता है वो बड़ा कमज़ोर पड़ा हुआ होता है आपके मोटापा की वजह से। तो वो एक बहुत बड़ी वजह है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करके अपनी डाइट को कंट्रोल करके अपना जो BMI है उसको लेके आना है 30 से नीचे। जब एक दफ़ा आप 30 से नीचे ले आएंगे तो यकीन माने कि उसके बाद से आपको इस चीज़ से निजात मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी
कि कितनी टाइप्स होती हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की और क्या क्या वजूहात होती हैं जिनको समझ के आपके लिए मुमकिन होता है अपना इलाज करना या आपके डॉक्टर का आपको इलाज करना। इस तरह की वीडियोस आपको दोस्तों मिलती रहती हैं। मेरे 3 चैनल्स हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ऊपर आएगा कॉपी लिंक, उसको प्रेस करें और फिर कहीं पे भी पेस्ट कर दें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी, ताकि आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।